वेलकम माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे यूके पीएससी में लोअर पीसीएस के पेपर के बारे में। तो कुछ नॉर्मल चीजें हम लोग सीखते हैं और आई होप आप लोग ने पेपर दे दिया होगा। और जिन बच्चों का अभी आंसर शीट आयोग की तरफ से अभी जारी नहीं की गई है, उसके बावजूद भी हम लोग ने एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन के आंसर लेके आ रखे हैं। कुछ क्वेश्चन डाउटफुल है, उन लोगों को मैंने छोड़ रखा है, वो लोग आपके लिए हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जो भी अपने विवेक के हिसाब से जो भी मुझे क्वेश्चन के आंसर आते थे, मैं आप लोगों के सामने लेके आ रखा हूँ। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर बिना समय गए हुए। आई होप मैं मान सकता हूँ कि आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को चेकआउट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि आप बनने वाले अधिकारी वर्ग के विद्यार्थी हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था, उसका आंसर है पहला ऑप्शन है लद्दाख से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों किसको किंतु समाप्त किया जा सकता है, तो वो है दोस्तों, देखिए भंग किया जा सकता और किंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि आप खाली के भंग नहीं किया जा सकता तो इसका आंसर क्या था, राज्यसभा था। लेकिन क्या लिखा है लास्ट में, किंतु समाप्त किया जा सकता है, तो वह है दोस्तों राज्य विधान परिषद। थर्ड क्वेश्चन है न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, अधिकार पुच्छ लेख के लिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो नियामक संस्था की बात करते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी जो है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वह है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजक नियोजन समिति का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, 243 ZD। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है 144वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो वह है तुम्हारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है। किसमें, 124वां संविधान संशोधन में। और आप यदि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत हो जा रहा है तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अभी लोअर पीसीएस का हुआ है, आप अपर पीसीएस के लिए भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि किस संवैधानिक संस्था द्वारा 12वीं सूची को भारतीय संविधान से सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। भारत का नियंत्रण व महालेख लेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी का ए नंबर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, वो बिल्कुल ही करेक्ट है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है, तो जीएसटी परिषद का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि सेंट्रल जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या होता है, जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष होता है। 10वां क्वेश्चन है नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है, यानी केरल को ये प्राप्त हुआ है। 11वां क्वेश्चन है सहकारिय आयोग का मुख्य कार्य क्या था। तो सहकारिय आयोग का जो मुख्य कार्य है वो है केंद्र राज्य संबंधों का पुनरीक्षण करना। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 यानी कि एसडीआर 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव सूचकांक क्या है। यानी कि ऑप्शन नंबर 12वें का ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, 131 बिल्कुल ही करेक्ट है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर खाद्य उत्पादन लक्ष्य था। यानी कि 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है 301 मिलियन टन जो है राष्ट्रीय स्तर का खाद्य उत्पादन था। ये क्या है 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार है। बात करते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन किया था, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट है, मौद्रिक नीति। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो 2007-8 बिल्कुल ही करेक्ट है। तेंदुलकर प्रवृत्ति के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी, तो भारत की गरीबी दर कितनी थी दोस्तों, वो है तुम्हारा 29.32%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा सर्वोच्च श्रेणी का कोयला है। तो इसमें याद रखना और एंथ्रासाइट जो है उसे शुद्ध कोयला के रूप में माना जाता है, क्योंकि शुद्ध कौन सा माना जाएगा जिसमें जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब बहुत कम जलाने पर भी उसमें अधिक ऊर्जा निकलेगी। तो कोयले का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। डी क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन जो मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो जहां जहां काली मिट्टी पाई जाती है वहां कपास की खेती बहुत ही क्या होती है, अच्छी होती है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है वो कितनी पाई गई है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो 74.04%। 20 क्वेश्चन है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। तो 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, वृहद हिमालय वो लघु हिमालय जो केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है।
21 21वां क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है क्या? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है। 22वां क्वेश्चन है, किस नदी के मुहाने को एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो 22 वाला जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि नर्मदा, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। 23वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो है वो 940 रही है, यानी कि 23वां का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। बात करें दोस्तों 24वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो सम्मिलित नहीं है कहना चाह रहे हैं, तो सी जो है गलत है। नेपाल हिमालय में रावी व तिस्रा नदी के मध्य, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही क्या रॉन्ग है। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित दरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए कह रहे हैं, तो पश्चिम से पूर्व को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 25वें का डी जो है वो करेक्ट है। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आप लोग चूज कर सकते हैं। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऊंची चोटी की बात कर रहा है, और कहाँ की बात कर रहा है दोस्तों? दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनाई मुंडी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो है वो आपकी सिंपल सा है, यानी कि नंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 की बात करते हैं, तो 28 की बात करें दोस्तों, तो 28 में उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 28 का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ही करेक्ट है। 29 की अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? वो है तुम्हारा पिंडर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 30 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 30 वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है हिमालयन फ्रिंजर थ्रस्ट HFT स्थित है, तो 30 वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है, उच्च हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य। 21वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न में से जिलों में जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखी है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस जिले में आरोही होता है, अवरोही क्रम होता है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम होता है, घटता हुआ क्रम होता है? तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो इसकी बात करें तो 31 की जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि रुद्रप्रयाग, फिर तुम्हारा चंपावत, उसके बाद फिर बागेश्वर, फिर आगे आपका उत्तरकाशी। 32वां क्वेश्चन है, 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या की वृद्धि की जो दर रही है वो कितनी रही है, ये पूछना चाह रहा है। यानी कि 10 साल में जनगणना होती है, तो उसमें आपसे पूछना है कि जो उत्तराखंड की जनसंख्या जो जनगणना है उसमें वृद्धि कितनी मापी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 19.17% में। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जो जिला है वो देहरादून है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। 34 है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बहुउद्देशीय परियोजना कह रहे हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो 34 का ऑप्शन नंबर जो है सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बेतवा नदी पर। 35वां क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन से ब्राह्मणों में कौन सी उपजाति तो स्थान के नाम पर आधारशिला नहीं है? स्थान के नाम पर क्या करें, आधारशिला नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो 35वां क्वेश्चन है थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन रहा है। तो ऐसा आयोग के द्वारा से ऐसे कुछ कुछ पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जो आंसर जब आंसर शीट आएगी तभी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। यदि किसी बच्चे को इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकता है। 36 क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, जो 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो थारू, जौनसारी और बुक्साई तीनों क्या है, जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है, यानी कि बैगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो 37 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, शैव और शाक्त संप्रदाय। 38 की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सा एक लोक गाथा नहीं है? तो 38 की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो हारूल जो है वो लोक गाथा नहीं की कैटेगरी में आएगा। फिर उसी प्रकार निम्न में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो 39 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट रहता है, पिथौरागढ़ में होती है। 40वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में कौन सा दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो 40वां जो ऑप्शन है उसका नंबर सी जो है करेक्ट है, यानी कि नेत्रवण उत्तरकाशी में ये खासकर की जाती है। तो ये जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो लोग नोट डाउन भी करते थे ना, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उत्तराखंड के जितने भी पेपर रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों ने जो इस चीज को पढ़ रखा है, नोट डाउन करा, कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल होने वाला है। हम लोग दुर्योधन की पूजा यानी कि नेतवाड़ उत्तरकाशी तक हो गया था। 41 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जा सकती? यानी कि 41 का जो ऑप्शन नंबर, ये 41 का गंधर्व, यक्ष और किन्नर और सतई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो 41 का आंसर भी मुझे खासकर प्राप्त नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आयोग की जो वेबसाइट में जो नोटिफिकेशन आएगा, जो आंसर आएगी, उसी को आप उसी से देख के इसका आंसर बता सकते हैं। तो आप लोग को आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। 42वां वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 42वां वाले के ऑप्शन नंबर
बी जो है यानी कि तालेश्वर ताम्र पात्र में किस राजवंश और का राजधानी पता चलता है, यानी कि पौरव वंश और राजधानी इसका क्या है, ब्रह्मपुर है। फिर 43 है, इसमें मिलान करने वाला है। तो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, उसमें भारतीय सैन्य अकादमी की जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताया था, वो कहाँ स्थित है, 200 देहरादून से वो नोटिफिकेशन है। तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसमें चेक करिए, पहले का ऑप्शन नंबर 3 जो है बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। 44वें क्वेश्चन की बात करें, अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर का संस्थापक कौन है, तो याद रखना 44वें वाले कोई क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि बालू कल्याण चंद्र। फिर बात करें दोस्तों 45वें, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी, तो 45वें वाले कुछ ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि सुलेमान सिकाहो का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे, यानी कि 46वें वाला क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कलसी में उसने प्राचीन शिलालेख मिले थे। 47वें वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश के अंतिम शासक कौन सा था, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि महेश चंद्र। अब बात करते हैं 48 वाले क्वेश्चन की, तो गुड़ भूमि का अर्थ है, तो गुड़ भूमि वाला अर्थ का जो है 48 का ऑप्शन नंबर ए है, मंदिर को प्रदंत भूमि को क्या कहते हैं, गुड़ भूमि कहा जाता है। 49 का बात करते हैं, तो हिमालयन यानी कि डिस्ट्रक्ट्स के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एडकिंस जो है। 50वें क्वेश्चन की बात है, उत्तराखंड शासन में की वीर चंद्र गढ़ाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है दोस्तों पर्यटन से संबंधित है। 51 क्वेश्चन की बात करें तो 51 क्वेश्चन में उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद के प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है, यानी कि यहाँ की प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है, तो उसमें लोगों की जो आय है वो मैक्सिमम रही है, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, देने के देहरादून। 52 क्वेश्चन की बात है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है कहना चाह रहा है, तो कौसानी जो है दोस्तों पिथौरागढ़ में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट, देखो करेक्ट माना गया है यहाँ पर, ये यहाँ नहीं है, तो ये और चीज सब सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका गलत आंसर है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्य में कौन सा स्थान पर है, यानी कि 53 वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर ए है, यानी कि 29वें राज्य पर है। उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, जनगणना के अनुसार 54 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 963। 55 की बात करते हैं, निम्न में से निम्नलिखित नामों में से उस नेपाली राजा का नाम अंकित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश यानी केदार भूमि और दानव भूताल प्रदेश का राज्य किया था, भूतल प्रदेश का राज्य किया था, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी अशोक चल। चिपको आंदोलन आपको पता ही है, चमोली से शुरुआत हुई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, यानी कि 56 का। 57 की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, तो सर्वाधिक उत्तराखंड हरिद्वार में, न्यूनतम रुद्रप्रयाग में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 58 की बात, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, तो 58 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 17 नवंबर 1960 को। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था, तो 27 मार्च 2016 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 60 क्वेश्चन है, निम्न से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू कर दी गई, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल सही है, यानी कि सिटी ट्रेड। उत्तराखंड के विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान पर आरक्षित किया गया, तो याद रखना दोस्तों, अनुसूचित जाति कहेगा तो 13 स्थान, और अनुसूचित जनजाति कहेगा तो 2 स्थान, और टोटल रिजर्व कहेगा तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिला के वो 15 स्थान है। 62 यानी कि इसका जो है 61 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ब्रिटिश गढ़वाल में 1840 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि 62 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। उत्तराखंड में पंचायतों की विधि स्थिति पुनर्वलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, यानी कि 63 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, राज्यपाल करता है। 64 की बात करें तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो इसमें बी और सी में से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 18 में शुरुआत की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, आई थिंक मेरे हिसाब से करेक्ट रहेगा, तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा नेट में सर्च मार कर या जानकारी लेके आप लोग टिक लगा सकते हैं। बात करें दोस्तों 65वें क्वेश्चन की, 65 वाला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण व कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि हल्द्वानी में की गई है, सही है। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष से की गई है, तो 66 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1897 में। 67 की बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी, तो 67 का जो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 31 मार्च 1976 में। 2011 की, यानी कि आप देखा आपने जनगणना से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें उत्तराखंड से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का
जो प्रतिशत रहा है वो कितना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 68 का, तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 18.76%। 79 की बात करते हैं, 69 की सॉरी। स्टॉकहोम के प्रथम बार पर्यावरण में संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, तो 69 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है 1872 में बिल्कुल करेक्ट है। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंदर का जो क्षेत्रफल है, तो ऐसे याद करते 34,651 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। झिरोली जो बागेश्वर में स्थित है और चाणवा पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप में पाया पाया जाता है, तो 71 का ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि मैग्नेसाइट, वो बिल्कुल ही करेक्ट है। 72 की बात करते हैं तो सगंध पादप केंद्र है, यानी कि सीएपी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है, यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेलाकुई बिल्कुल ही करेक्ट है। 63 की बात करते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर जो रही है दोस्तों वो न्यूनतम रही है, उसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उत्तरकाशी में। 74 क्वेश्चन है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है, यानी उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा, यानी कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा, पर्वतीय विकास जन समिति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 74 का ऑप्शन नंबर दोस्तों थोड़ा सा इसमें डाउटफुल रहा है, तो ये खासकर मुझे नहीं मिल पाया है। तो 74 ऐसे ही दो दो क्वेश्चन मुझे डाउटफुल रहे हैं, खासकर मैंने वो छोड़ रखे हैं। 75 की बात करते हैं तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला और अधिकतम, तो 75 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सबसे पहले जो आएगा अधिकतम जो क्षेत्र वाला जिला है वो उत्तरकाशी है, तो ये पहले ही सही हो गया, तो ए का थर्ड, तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 76 वाले में भी थोड़ा सा डाउटफुल रहा है मेरा, आई थिंक मेरे हिसाब से तो और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 77 के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये खासकर किसान प्रोत्साहन 77 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 15 अगस्त 2014 को, यानी कि फिरोमोन्स उदाहरण है, तो 78 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, यानी कि बाह्य हार्मोन्स के द्वारा आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं, तो क्या समान होते हैं, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 80 की बात करते हो, निम्न में से किस कारण से आसमान नीला दिखाया था, प्रकाश के पड़कने के कारण से है। 81 की बात करें तो प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम बताइए, 81 का ऑप्शन नंबर जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु वाला, तो ये भी आप लोग सर्च मार के आप या किसी से जानकारी लेके इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। 82 की बात करें, इनमें से कौन सा एक वास्तुशिल्प कार्बन यौगिक नहीं है, तो उसमें है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर बात करते हैं 83 की, तो निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो है तुम्हारा जावा दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो एक कंप्यूटर से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ, डायोड का उपयोग किया जाता है, तो 84 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, विद्युत संकेत के परिवर्तक के रूप में। 85 है, निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सर्वोच्च सूचकांक है, वो है दोस्तों 85 का सवाल खासकर हो सकता है, आई थिंक बी ऑप्शन सही करेक्ट है। फिर बात करते हैं 86 का, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, तो 86 का ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी करेक्ट है, यानी कि पक्षी एवं छिपकली दोनों के द्वारा। 87 है, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो 87 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। शिक्षा एवं वृद्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित है, 88 का ऑप्शन नंबर जो बात करते हैं डी है, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा यह किया गया था। इस ऑप्शन को भी आप लोग खासकर नेट पर सर्च मार करके इसका आंसर की क्लियरिफिकेशन, जिस क्वेश्चन में डाउट रहा है, ऑप्शन नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले रहे हैं, तो वो लोग आप लोग खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसकी, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। तो आज हम 100 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आज 100 क्वेश्चनों के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। रीजनिंग वाले पार्ट को अगली बार या अगली बार डिस्कस करने वाले हैं। 89 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ही कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा 90 क्वेश्चन के, एम होम का एक जीवनी लेखक कौन सा था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो 90 जो ऑप्शन नंबर है डी है, यानी कि विलियम वेडरमन। तिनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है, तो 91 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो चंपारण सत्याग्रह। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी, तो यानी कि 92 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और 93 क्वेश्चन है, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे, तो 93 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अनामिका। वर्तमान में दिल्ली का उप राज्यपाल कौन है, यानी कि 94 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनिल बैजल।
95 की बात करते हैं तो सन 2020-21 में के लिए FCCI क्या नया अध्यक्ष किसे ने, तो उदय शंकर का इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 96 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा लिप्सिंग में एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी कि मनीष नरवाल। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजक 2022 में होगा, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, पुणे में होगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में विजेता किस देश से संबंधित है, तो नोबेल देश का जो विजेता है दोस्तों, वो किस देश की बात करें तो वह फिलीपींस, वो रूस से होंगे। 99 की बात करते हैं तो 99 की बात है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने अंतर्राष्ट्रीय बालिका मनाने के लिए आयोजित एक दिन में के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता में की 5वीं विजेता कौन थी, तो 99 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो यानी कि आदित्य माहेश्वरी। और 100वें क्वेश्चन है भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना माना गया था, तो 100 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेगा लॉर्ड डलहौजी को। तो पूरी वीडियो 100 क्वेश्चन आप लोगों ने आज कंफर्म रूप से सीख लिए होंगे। नेक्स्ट रीजनिंग वाले पोर्शन को मुझे ये ऐसा लगे कुछ पोर्शन जो टफ है या थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको अपलोड करके आप लोगों के लिए मैं डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग पेपर रिलेटेड आपको इस पर नोटिफिकेशन या जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।